नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। जाधव को जासूस करार देकर पाकिस्तान की एक फौजी कोर्ट ने बीती 4 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई है। नापाक साजिश पर इंटरनेशनल रोक, कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट का स्टे। काली करतूतों के जाल में खुद फंसा पाकिस्तान। आखिरकार अपनी काली करतूत के जाल में फंस ही गया पाकिस्तान। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर फांसी पर लटकाने की उसकी तैयारी पर पीएम मोदी की कूटनीतिक चाल ने पानी फेर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में दखल देते हुए पाकिस्तान को फौरन निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत की अपील के बाद नीदरलैंड्स के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 9 मई की रात को पाकिस्तान की फौजी अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फांसी की सजा पर रोक लगाई। पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव। पाक फौजी अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा। कुलभूषण को भारत का जासूस बताकर सुनाई गई सजा। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये बड़ी खबर ट्विटर के जरिए लोगों से साझा की। मैंने कुलभूषण जाधव की मां से बात करके उन्हें आईसीजे के प्रेसिडेंट के आदेश की जानकारी दी। ये आदेश आईसीजे के नियमों के आर्टिकल 74 के पैरा 4 के तहत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भारत का पक्ष रख रहे हैं। इस तरह इन्होंने पकड़ा जी। और एक बिल्कुल झूठा मूठा मुकदमा दिखाया, वो भी मार्शल लॉ के तहत, और उसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं, कोई एविडेंस वगैरह के रूल नहीं, और उनको इस तरह मौत की सजा सुनाई गई। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये दुनिया के लिए विक्ट्री है, ये ह्यूमन राइट्स की विक्ट्री है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर रॉ का जासूस होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया था। उसकी फौजी कोर्ट ने एक तरफा सुनवाई में जाधव को दोषी मानकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। जाधव की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद भारत ने तुरंत ये मान लिया था कि कुलभूषण उसका नागरिक है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बार भी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को उससे मुलाकात की इजाजत नहीं दी। भारत ने यही मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जोर शोर से उठाया। भारत सरकार ने ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दलील पेश की थी कि पाकिस्तान किस तरह से जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन का ब्रीच कर रहा है, किस तरह से कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहा है, किस तरह कुलभूषण जाधव जिंदा है या कौन सी स्थिति में, इसकी हालत भी बताने को तैयार नहीं है। पहली बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरवीन किया है और पाकिस्तान इनको एक मैंडेटरी आदेश किया है कि उसको फांसी को सजा को स्टे किया जाए। सजा के ऐलान के बाद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने कहां रखा है, इस बारे में उसने ना तो भारत और न ही दुनिया को कोई खबर दी है। ये शक भी जताया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान की कैद में कुलभूषण के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, जिसे ढकने के लिए आर्मी कोर्ट का पूरा ड्रामा रचा गया। बहरहाल इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान या तो अपने नापाक मंसूबों पर लगाम लगाएगा या फिर उसकी काली साजिश दुनिया के सामने बेनकाब होगी। आज तक ब्यूरो। जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी कोर्ट ने जो तथाकथित मुकदमा चलाया, उसका आलम यह था कि भारत को इसकी जानकारी ही नहीं दी गई थी। सजा के ऐलान से पहले भारत ने 13 बार कुलभूषण से मुलाकात की मांग रखी थी, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान ने यह मांग कबूल नहीं की। न सबूत, न गवाह, न सुनवाई, सीधे फांसी। जी हां, पाकिस्तान के अंधे कानून ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के साथ मुकदमे के नाम पर ऐसा ही घिनौना ड्रामा खेला। कुलभूषण जाधव को डरा धमकाकर और यातनाएं देकर मनमर्जी बातें उससे कहलवाएं
और इस झूठ के पुलिंदे का वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में इसकी बेशर्म नुमाइश की। जाधव का ये तथाकथित कबूलनामा ही पाकिस्तान के पास उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था, जिसकी बिना पर उसे एक फौजी अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। एक नजर देखिए किस तरह पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को लेकर झूठ की पूरी सीरीज तैयार की। पाक का झूठ, कुलभूषण को बलूचिस्तान से पकड़ा। भारत का दावा, ईरान से अगवा किया गया। पाक का झूठ, रॉ का जासूस है कुलभूषण। भारत का दावा, नेवी से रिटायर, सरकार से संबंध नहीं। पाक का झूठ, बलूचिस्तान में गड़बड़ी की साजिश का जिम्मेदार। भारत का दावा, ईरान में अपना कारोबार चलाते थे। जब कोई वहाँ पर ट्रायल ही नहीं हुई, कोई वहाँ पर वकील ही नहीं था, कोई प्रॉपर जज नहीं था, तो अगर आप इस तरह का कोई शराड बनाओगे तो किसी इंटरनेशनल फोरम में, जो इंडिपेंडेंट फोरम है, उसमें अगर ये सारे आंकड़े दिखाए जाएं और सारे मुद्दे खोले जाएं, तो ये तो साफ है, जाहिर हो जाएगा कि इनके यहाँ कोई प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम था ही नहीं और ये तो सिर्फ एक ट्रैप करने वाली सिचुएशन है। दरअसल पाकिस्तान कुलभूषण मामले पर शुरू से झूठ बोलता आया है। यही वजह रही कि उनकी गिरफ्तारी का दावा करने के पूरे 3 हफ्ते बाद भारत को इसकी जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार करने का दावा किया। 24 मार्च 2016 को जाधव की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान किया गया। 26 मार्च 2016 को जाधव की गिरफ्तारी की जानकारी भारत को दी गई। 7 दिसंबर 2016 को सरताज अजीज का बयान, जाधव के खिलाफ सबूत नहीं, सिर्फ बयान। 4 अप्रैल 2017 को पाक फौजी कोर्ट ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने खुद पाकिस्तानी संसद में ये बात कबूली थी कि जाधव के खिलाफ सिर्फ बयान है, कोई ठोस सबूत नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान की फौजी कोर्ट ने गुपचुप मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी। अदालती कार्रवाई के नाम पर यह ड्रामा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हुआ होगा। हैरानी इस बात की भी है कि पाकिस्तान में जाधव पर मुकदमे के इस पूरे ड्रामे के दौरान भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने 13 बार जाधव से मिलने की अर्जी दी, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी इजाजत नहीं दी। जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी भारत 2 बार जाधव से मुलाकात की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट वाले दांव के बाद पाकिस्तान को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के चंगुल से कुलभूषण जाधव को छुड़ाने के लिए भारत की कोशिशें और भी तेज हो गई हैं। आज तक ब्यूरो। कुलभूषण मामले में भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर उन्हें फांसी दी गई तो इसे सुनियोजित हत्या माना जाएगा। मोदी सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि कुलभूषण को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ताजा आदेश भारत के इसी कमिटमेंट की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। पाकिस्तान की फौजी अदालत ने वैसे तो 4 अप्रैल को ही कुलभूषण को फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन 10 अप्रैल को सजा के औपचारिक ऐलान से भारत में सदमे की लहर दौड़ पड़ी थी। केंद्र सरकार ने उसी वक्त पाकिस्तान को साफ लफ्जों में कह दिया था कि अगर कुलभूषण को फांसी दी गई तो भारत इसे सुनियोजित हत्या मानेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के जरिए देश को भरोसा भी दिया था कि कुलभूषण जाधव को वापस लाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा। कुलभूषण जाधव की फांसी रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आदेश भारत सरकार की इन्हीं कूटनीतिक कोशिशों की पहला नतीजा है और एक बेगुनाह भारतीय की हत्या की कानूनी साजिश रचने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। दरअसल पाकिस्तान कुलभूषण के पास से हुसैन मुबारक पटेल नाम से एक फर्जी पासपोर्ट जब्त होने का दावा कर रहा है, जिसमें उसका पता महाराष्ट्र के सांगली का लिखा है। बस इसी बिना पर पाकिस्तान की फौजी अदालत में पूरा मुकदमा चला दिया गया और कुलभूषण को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन भारत की दलील है कि अब भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने नहीं दिया जाता। ये फर्जी पासपोर्ट वाली बात पर यकीन करने लायक नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के बाद पाकिस्तान को ये तो समझ आ गया होगा कि कुलभूषण पर मुकदमे के नाम पर चली उसकी नौटंकी अब दुनिया के सामने बेपर्दा होने वाली है। लेकिन सरबजीत को जेल में ही भाड़े के कातिलों से मरवा देने की बेहयाई कर चुके पाकिस्तान पर शराफत का रत्ती भर भी भरोसा करना बड़ी गलती होगी। लिहाजा भारत को अपनी कूटनीतिक कोशिशों को बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचाना होगा
ताकि देश का बेटा सही सलामत वापस अपने वतन लौट सके। आज तक ब्यूरो।